हम लोग के लिए पवित्र दिन है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन है। उसमें हम लोग सभी बनते लोग अपने मन से तन से एकदम लगे हुए हैं कि हम इस पुण्य के सहभागी बने। जो ये पुण्य कर्म है, हम लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं। ये चीज़ हम लोग किसी को दान कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव दान करते हैं, तो हमारा जो पुण्य कर्म है, पुण्य पारमी है, वो बढ़ता है। तो हम लोग बहुत प्रसन्न है। सभी हमारे छोटे बनते बड़े बनते सभी लोग लगे हुए हैं कि इसमें जैसे भी हम लोग लगे रहें सुबह से शाम तक तन मन धन से। 1 से 1.5 लाख लोगों की खाने की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि लगभग आज एक दिन पहले दोपहर से ही लोग लगे हुए हैं, लोग चला रहे हैं, कुछ न कुछ कोई कर रहे हैं, उधर उपासक उपासिका सभी लोग लगे हुए हैं। विगत 5-6 वर्षों से जो है ये कार्यक्रम किया जाता है और जिसमें सारी सुविधाएं सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो अस्थि कलश दर्शन होता है, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, मेडिकल की सुविधाएं, एलोपैथिक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक तीनों है, ताकि किसी को एम्बुलेंस की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं सारी सुविधाएं ऐसी रहेगी कि जो हमारे उपासक लोग आए, जो बुद्ध के प्रेमी हैं नहीं हैं, सब लोग का यहाँ निमंत्रण है। सब लोग अपने हिसाब से जिसको जैसा समय मिले एक बार जरूर महाबोधि सारनाथ में जो है आने की कृपा करें। यहाँ का जो माहौल है और कल आकर के देखिए कि यहाँ के कितनी भीड़ होती है। ऐसा तो नहीं ना कि एक बार कोई खा लिया तो दूसरी बार खाने वो एक बार खा करके घूम के आकर के फिर खा ले, दोबारा जब उसको पेट खाली हो परिक्रमा करे और फिर आकर के खा ले। कोई नहीं, सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक भोजन चलेगा, एक बार नहीं 10 बार वो खाए। अच्छा, देसी घी का जो हलवा है एक ही बार मिलेगा कि ये भी जब चाहे तब खा? कोई खाना पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बफर सिस्टम है, जो जितनी बार आएगा उसको उतनी बार मिलेगा। डिनर और शाम का जो वो चाय ब्रेक के समय जो कुछ होता है, मतलब सारे सिस्टम इसमें है, जो जिसको जिस भाव से खाना चाहिए वो खा सकता है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, स्पेशल बुद्ध पूर्णिमा जो है कल 1 मई 2026 को सारनाथ में मनाई जाएगी। लेकिन साथियों, उससे पहले जो व्यवस्था है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारी महिलाएं जो हैं यहाँ पर सब्जियां काट रही हैं। कल बुद्ध पूर्णिमा है, लेकिन आज से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और यहीं आपको दिखा दे साथियों कि कितनी बड़ी व्यवस्था होने वाली है। लाखों लोगों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे और उनके लिए किस तरह से खाने की व्यवस्था हो रही है। अभी तो फिलहाल आपको मैं बता दूं साथियों कि आज जो है हलवा बन रहा है। आप देख सकते हैं सूजी का हलवा है और देसी घी का हलवा बन रहा है यहाँ पर। साथियों, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 चूल्हे जल रहे हैं साथियों, और 5 चूल्हे पर सूजी का हलवा ही बनता हुआ नजर आ रहा है साथियों। इसी बात से साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग खाने वाले हैं। और ये हलवा आपको बता दें साथियों कि आज पूरा दिन बनेगा, है ना चाचा जी? पूरा दिन हलवा आज बनेगा। जी जी जी। और सिर्फ आज हलवा का ही काम चलना है जी। अच्छा, मतलब लाखों लोगों की जो संख्या है यहाँ पर आने वाली है, इसको लेकर आप लोग एकदम लगे हुए हैं जी। किसी भी कीमत पर अब यहाँ से हटने वाले नहीं है। नहीं, कल तक आप लोग लगे रहेंगे जी। तो साथियों देख सकते हैं चाचा जी पसीने से लथपथ हो गए हैं, लेकिन फिर भी अब बोल रहे हैं कि यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर देसी घी के जो हलवे हैं पूरी तरह से तैयार किए जा रहे हैं। 5 चूल्हे कंटिन्यू जलते जा रहे हैं, लेकिन हलवाई हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये देखिए साथियों, इधर देखिए, यहाँ पर भाई साहब जो हैं ये भी हलवा बना रहे हैं। और आपको बता दें साथियों कि इधर देखिए अदरक जो है, लगभग कई बोरी अदरक आपको देखने को मिलेगा कटे हुए। यहाँ पर देखिए कई मतलब बर्तन में जो है मिर्च रखे गए हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर खाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए भाई साहब, ये कितनी बड़ी कढ़ाई है और इसमें हलवा चलाते हुए नजर आ रहा है। नमो बुद्धाय, जय भीम। लाखों लोगों की संख्या में कल यहाँ पर देखने को मिलेंगे और कल तक आप लोग लगे रहेंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है बनाने में, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। आज तो मजा आ रहा है, कल सजा ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों हटेंगे? क्यों हटेंगे नहीं आप लोग? नहीं हटेंगे, नहीं, लगे रहना है। बिल्कुल लगे रहेंगे। देखिए साथियों, चेहरे पर कितनी खुशी है। भले ही यहाँ पर धूप और इतनी आँच में इन लोगों को इतनी कठिन मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी लोग हैं जो यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे हैं। इसी से साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की सेवा के लिए कितने उत्साहित हैं। और यहाँ पर देखिए, वाह, देखिए साथियों, और यहाँ पर देखिए चाचा जी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय भैया, नमो बुद्धाय। कैसा लग रहा है? बहुत चेहरे पर खुशी है आपके, और जैसे सेवा के लिए आप भी एकदम पूरी तरह से तैयार हैं। तैयार हैं, रेडी हैं भैया हम लोग। अच्छा जी। हाँ सर।
1 2 3 4 5 चूल्हे पर हलवा बन रहे हैं और पूरे दिन हलवा ही बनेंगे। पूरा दिन रात बनेगा। हलवा ही बनेगा। हाँ कल से मतलब खाने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। जी 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 जी, कल से खाने की व्यवस्था हो जाएगी। आज रात भर हलवा बनेगा और सब्जियां की सब तैयारी हो रही हैं। हाँ सर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सूजी है क्या? सूजी और चावल अच्छा अच्छा सूजी और चावल है। ये देखिए साथियों, मतलब पूरा गोदाम ही आप लोग लेकर चले आए हैं। देसी घी और सूजी और चावल। हाँ चाचा जी, पूरा गोदाम उठा लेकर आए हैं क्या आप लोग? अरे नहीं सर, 1 लाख लोग का व्यवस्था है, सारे लोग का व्यवस्था है, कुछ कमी न होने पाए। नहीं, मुझे लग रहा है कि जो जितनी सूजी यहाँ पर बन रही है तो दुकान वाला हाथ जोड़ दिया होगा कि हमारे बस की बात नहीं, अब कई दुकानों से उठाना पड़ा होगा। जी जी जी, वो तो है ही है, कई दुकानों से लाना पड़ेगा। इसी में मतलब उन लोगों का भी भाग जग गया है, जो दुकान वाले हैं, मतलब पूरी तरह से सरेंडर हो गए कि भैया हमारे बस की बात नहीं है आप लोगों को देना। कई दुकान से लेना पड़ा सर ना, कई दुकान से लेना पड़ा। अच्छा। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और जितने भी लोग खाना बनाने वाले हैं। और ये देखिए भंते जी, वाह भंते जी, देखिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। इससे बढ़कर सौभाग्य क्या होना चाहिए। अब जो भी यहाँ पर लोग आएंगे सारनाथ में और भोजन का आनंद लेंगे, अब सोचिए कि भंते जी द्वारा बनाया गया ये हलवा जिस थाली में जाएगा कितना पवित्र वो हलवा होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। भंते जी जी नमो बुद्धाय। कैसा लग रहा है? ये आपके चेहरे पर स्माइल और आपको देखा देखी सभी के चेहरे पर स्माइल नजर आ रही है। अच्छा लग रहा है क्योंकि कल जो हम लोग के लिए पवित्र दिन है, बुद्ध पूर्णिमा की दिन है, उसमें हम लोग सभी बनते लोग अपने मन से तन से अनम लगे हुए हैं कि हम इस पुण्य के सहभागी बने। जो ये पुण्य कर्म है, हम लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं। लोगों को दान करना, भगवान ने कहा दान से ही आपका पुण्य का वो विस्तार होता है। आप ऐसे ये चीज़ हम लोग किसी को दान कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव दान करते हैं, तो हमारा जो पुण्य कर्म है पुण्य पारमी है वो बढ़ता है। तो हम लोग बहुत प्रसन्न है, सभी हमारे छोटे बनते बड़े बनते सभी लोग लगे हुए हैं कि इसमें जैसे भी हम लोग लगे रहें सुबह से शाम तक तन मन धन से। इतनी भारी मात्रा में हलवा बन रहा है और वो भी शुद्ध देसी घी द्वारा हलवा बन रहे हैं। घी है वो, हम लोग अगर कुछ खिला रहे हैं तो अच्छा खिलाएं। ये नहीं कि हम दिखाने का खिलाएं कि नहीं हमने खिला दिया, नाम के लिए हमें नहीं खिलाना है। हम जो भी खिला रहे हैं कम खिलाएं लेकिन अच्छा खिलाएं। फिर भी हम कम नहीं, हमारे लगभग कल के दिन में 1 से 1.5 लाख लोगों की खाने की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि लगभग आज एक दिन पहले दोपहर से ही लोग लगे हुए हैं, लोग चला रहे हैं, कुछ न कुछ कोई कर रहे हैं, उधर उपासक उपासिका सभी लोग लगे हुए हैं। स्वाद के मामले में यदि बात करें तो पिछली साल जिस तरह से खाना बना था, काफ़ी स्वादिष्ट भोजन था और जो भी खा रहा था एक बार नहीं 3-3 बार खाने को हमने देखा था कि वो लोग खा रहे थे। हमारे गुरु जी का ये सिद्धांत है कि हम जो भी खिलाएं अच्छे खिलाएं, हाइजेनिक खिलाएं। हम सफाई के साथ साथ उस पर भी ध्यान रख रहे हैं कि क्वालिटी में भी हम अपना ध्यान बरकरार रख रहे हैं। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर भंते जी खुद अपने हाथों से हलवा तैयार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम प्रयास यही करते हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके का व्यंजन लोगों को खिलाया जाए और शुद्ध देसी घी के जो है यहाँ पर हलवा तैयार किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं साथियों, 5-5 चूल्हे जो है सिर्फ हलवा बनाने के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये देखिए पूरी तरह से जो है ये देसी घी द्वारा हलवा भूजे जा चुके हैं। ये 5 बड़े बड़े बर्तनों में आपको देखने को मिल रहा है साथियों। हलवा जो है पूरी तरह से भुने जा चुके हैं और उधर हलवा जो है भुने जा रहे हैं। अभी पूरा दिन भर ये हलवा भूजने का ही काम चलता रहेगा और बनाने का काम चलता रहेगा। तो इसी से साथियों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट अशोक। यहाँ पर विगत 5-6 वर्षों से जो है ये कार्यक्रम किया जाता है और जिसमें सारी सुविधाएं, सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो अस्थि कलश दर्शन होता है, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, मेडिकल की सुविधाएं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तीनों है, ताकि किसी को एम्बुलेंस की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं ऐसी रहेगी कि जो हमारे उपासक लोग आए, जो बुद्ध के प्रेमी हैं नहीं है, सब लोग का यहाँ निमंत्रण है। सब लोग अपने हिसाब से जिसको जैसा समय मिले एक बार ज़रूर महाबोधि सारनाथ में जो है
आने की कृपा करें। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो सभी आमंत्रित हैं, कोई भी आ सकता है। सभी सभी जितने भी है पूरे देश से जहाँ से भी आना चाहें सब लोग हमारे यहाँ आमंत्रित हैं। मतलब किसी को टिकट नहीं देना है, किसी को टोकन लेने की जरूरत नहीं, टिकट टोकन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी भी आस्था है, जो भी है नहीं है, आकर के एक बार यहाँ का देखे कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ का जो माहौल है, और कल आकर के देखिए कि यहाँ के कितनी भीड़ होती है। ऐसा तो नहीं ना कि एक बार कोई खा लिया तो दूसरी बार खाने। वो एक बार क्या, वो एक बार खा करके घूम के आकर के फिर खा ले, दोबारा जब उसको पेट खाली हो परिक्रमा करे और फिर आकर के खा ले। कोई नहीं, सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक भोजन चलेगा, एक बार नहीं 10 बार वो खाए। अच्छा, देसी घी का जो हलवा है एक ही बार मिलेगा कि ये भी जब चाहे तब खा सकते? कोई खाना पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बफर सिस्टम है, जो जितनी बार आएगा उसको उतनी बार मिलेगा। जिसको जो इच्छा है, जो है प्रसाद तौर पर जो खाना चाहिए वो उसको मिलेगा खाने के लिए। मतलब खाते जाओ पचाते जाओ, खाते जाओ पचाते जाओ, दिन भर कोई ये नहीं है। तो मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों लंच, डिनर और शाम का जो वो चाय ब्रेक के समय जो कुछ होता है, वो सारे सिस्टम इसमें है। जो जिसको जिस भाव से खाना चाहिए वो खा सकता है। तो साथियों, अब इससे बढ़कर और क्या खुशी होनी चाहिए। आप सुबह आइए और रात तक खाते रहिए, पचाते रहिए, खाते रहिए, पचाते रहिए। और देसी घी के जो आपको हलवा यहाँ पर खाने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए साथियों, एक बहुत बड़ा भंडारण देखने को मिल रहा है। ये आलू देख सकते हैं साथियों, कितनी भारी संख्या में बोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इधर सीताफल देखने को मिलेगा, इधर देखिए साथियों गोभी है, ये शिमला मिर्च है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं 2-3 प्रकार की सब्जियाँ रहेंगी, हलवा, और साथ ही आप देखिए साथियों यहाँ पर एक कितना बड़ा ढेर काट कर रखा गया है सब्जियों का। और यहाँ पर देखिए साथियों सभी महिलाएँ जो है एकदम लगी हुई हैं, चाहे बड़ी बुजुर्ग महिलाएँ हों या फिर नौजवान हो, सभी महिलाएं यहाँ पर भगवान बुद्ध के इस पावन बुद्ध पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले किस तरह से लगी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए साथियों छोटे छोटे नौजवान साथी जो है यहाँ पर जो है सब्जी काटते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको हम दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे सर जी से कि इस बार जो है किस तरह से व्यवस्था होने वाली है और पहले की अपेक्षा इस बार लोग कितनी भारी संख्या में आने वाले हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। इस साल आप जैसा देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्था, और लगभग पिछले साल तो 60-70 हज़ार लोगों ने भोजन किया था, लेकिन इस बार 1 लाख लोगों को आने की संभावना है। और जिसकी हम लोगों की जो है बंदे जी के निर्देशन में सारी तैयारियाँ कर ली गई हैं। और अभी देख रहे हैं सारे लोग लगे हुए हैं, और सब सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक कंटिन्यूअस भोजन चलता रहेगा। जो 1 लाख की जगह पर 2 लाख लोग आ जाएंगे तो क्या मतलब? व्यवस्था उसकी भी है। अच्छा। व्यवस्था उसकी भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बिना खाए मतलब जा नहीं सकता, बिना खाए नहीं जाएगा। ये संकल्प हमारा भंते जी का है, और हम साथ हम लोगों का भी है कि कोई भी जो भी यहाँ आएगा वो बिना खाए नहीं जाएगा। लाख भी आवे, 2 लाख भी आवे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार हम आए थे तो लगभग जिस तरह से बफर व्यवस्था होती है, हाँ। कई प्रकार के व्यंजन देखने को मिले थे। इस बार भी कई प्रकार के व्यंजन देखने उसी तरीके से आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है सूजी का हलवा है, जो पूरी देसी घी के साथ बन रहा है, और पूड़ी है, और आपकी एक सब्जी है, और तहरी है, और पानी पीने की सब सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ये पिछले साल भी यही आइटम थे, इस साल भी यही आइटम है, और आगे भी पूरे सारनाथ में जगह। और इसके बाद जो है सारनाथ के सराउंडिंग में आप ये समझिए आशापुर चौराहे से लेकर, और इधर आपका ये जो संधा चौराहा है वहाँ से लेकर के जो है पूरा नई बाजार वगैरह सब लेकर के पानी पीने की, शरबत की, ठंडे पेय की पूरी व्यवस्था है। आशापुर इधर आशापुर, और जुलूस मेन चीज़ है, जगह जगह से जुलूस आएगा। मेन जुलूस हमारा जो है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ला रही है, उसके तत्वाधान में आ रहा है, जो कचहरी से चलकर वहाँ से 4 बजे चलेगा, और यहाँ जो है करीब 2 घंटे लगेंगे आने में, 2-2.5 घंटे में। और भोजन दान अनवरत चलता रहेगा शाम 6 बजे से तमाम जो बड़े। अच्छा, इसके साथ साथ जो है यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है। कल मतलब शाम को कल जो भगवान बुद्ध के से ही संबंधित चीज़ें उसमें चीज़ें होंगी,
और भोजन दान चलता रहेगा। और जो है यहाँ से 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक धम्म देशना जो है भगवान बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में, और हमारे जो बहुत ही बड़े विभिन्न देशों के भंते जो आए हुए हैं वो उनके द्वारा देशना की जाएगी। आगे कुछ और जानकारी लेना चाहेंगे? नमो बुद्धाय, जय भीम सर। धन्यवाद। ऐसा है कि ये विगत करीब 6 वर्षों से इस सारनाथ में के सराउंडिंग में जितने भी बुद्ध विहार थे, सभी बुद्ध विहार के लोगों को इकट्ठा किया गया कि क्यों ना हम सारनाथ में एक बड़े पैमाने पर जो है बुद्ध जयंती मनाएं, जिससे कि पूरे देश ही, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं, विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। कल सुबह 6 बजे से 11 बजे तक भगवान बुद्ध की अस्थि का दर्शन करने के लिए मेन मंदिर में जो है खुला रहेगा और सभी लोग आकर के वहाँ पर जो है भगवान बुद्ध के अस्थि धातु का दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 10 बजे तक अनवरत यहाँ पर जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, चाहे वो देशी के हों, विदेशी हों, कोई भी हो, सबको यहाँ पर भोजन दान दिया जाता है। भोजन में 5 प्रकार का आइटम रहता है, पूड़ी, सब्जी, तहरी, हलवा, पानी और तमाम बफर सिस्टम से रहता है। सभी, किसी को खाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। इसके बाद दोपहर में जो यहाँ पर आए हुए आगंतुक लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा सांस्कृतिक प्रोग्राम और कुछ जो भजन और कुछ जो गायक कलाकार हैं उनको 3 घंटे का प्रोग्राम यहाँ कैंपस में किया गया है। और शाम को 6 बजे से जो है रात्र 9 बजे तक जो देशी विदेशी जितने भी भंते हैं, हर देश के भंते को 10 मिनट का समय दिया जाएगा और यहाँ पर वो धम्म देशना अपने अपने जो है भाषा में देंगे। यही हमारा कार्यक्रम है। उसके बाद 9 बजे के बाद जो है यहाँ पर जितने कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारीगण हैं, उनको सम्मानित किया जाता है और करीब करीब रात 11 बजे कार्यक्रम जो है समाप्त होता है। और इस कार्यक्रम में हमारे पूरे प्रदेश के सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो हैं अपनी स्वेच्छा से दान करते हैं और इनका दान जो है अपने अपने श्रद्धानुसार रहता है। अभी हमारे बीच हमारे मेन जो गुरु जी हैं पधार चुके हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे विशेष जानकारी ले लें। भंते जी के चरणों में प्रणाम। कुल मिलाकर आपको बता दें कि भंते जी की सौजन्य से इतना बड़ा कार्यक्रम होता है और भंते जी का किस तरह से प्रयास शुरू से रहा है। और मैं बता दूं साथियों कि हर रोज़ कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के उपदेश को प्रसारित करने के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं भंते जी। 2 शब्द बस। मानवर धन्यवाद आपका। वैसे मैं कुछ बोलने के उसमें था नहीं मूड में और कुछ बोलने के लिए है भी नहीं। अभी हम सब लोग काम कर रहे हैं। कल त्रिविध पावनी वैशाख पूर्णिमा है, उसका जो उत्सव है उसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। पूरी दुनिया भगवान बुद्ध के उत्सव को, जन्म जयंती को, उनके बोधि जयंती को, परिनिर्वाण जयंती को सेलिब्रेट कर रही है। तो हम लोग भी सारनाथ में लगे हुए हैं। इस अवसर पे मैं यही कहूँगा कि सब लोग जहाँ पे भी हैं भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को उसको अपनाएं, उसका प्रचार प्रसार करें और बुद्धमय भारत जो बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था उसके बारे में सोचें, उसकी रणनीति तैयार करें। और वैशाख पूर्णिमा कल है तो उसके लिए मंगल कामनाएं हमारी सभी लोगों को, आपके सभी दर्शकों को। आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि भारत बौद्धमय बन जाए और जिस तरह से आज के दौर में माहौल बना हुआ है, अशांति का माहौल बना हुआ है, इस समय तो बुद्ध की काफ़ी ज़रूरत है हमारे देश को। हाँ बिल्कुल। और देखा भी जा रहा है, देश में बहुत जागृति आई है। हर जाति, हर संप्रदाय के लोग भगवान बुद्ध की तरफ ही देख रहे हैं और सबको विश्वास है कि यहीं से मार्ग मिलेगा। तो लोग लगे हुए लोग काम कर रहे हैं, उस दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं। आपके सौजन्य से इस बार पिछली बार जो कार्तिक अमावस्या के दिन जो एक बहुत भव्य जुलूस यात्रा निकाली गई थी, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। थाईलैंड, जापान, अन्य जो देश से काफ़ी भारी मात्रा में लोग आए थे। इस बार क्या उम्मीद है, मतलब सारनाथ में आने के लोगों की? मेरा सौजन्य नहीं है, सौजन्य तो सब इस कैंपस का है। पूज्य भंते शिवली जी का है, पूज्य भंते सुमितानंद जी का है और बनारस के उपासक उपासिकाओं का है। साथ ही साथ जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं प्रदेश के, देश के, जो लोग
सारनाथ से बहुत जुड़े हुए हैं, इमोशनली जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों का नेतृत्व है। बस हम लोग तो बस उस काम को कर रहे हैं। दिशा आप दे रहे हैं, ये कम नहीं है। कुल मिला के एक नया बदलाव जो देखने को मिल रहा है। पिछली बार भी लाखों लोगों की खाने की जो व्यवस्था थी, इस बार भी खाने की व्यवस्था, किसी भी प्रकार का सरकार का सपोर्ट नहीं, इसके बावजूद भी बौद्ध भिक्षुओं का इतना बड़ा योगदान, इसको लेकर आप सरकार को नहीं चाहिए कि सरकार जो यहाँ से विदेशों में जाती है, मोदी जी खुद कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, तो यहाँ पर भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन सरकार का कुछ योगदान होना चाहिए। नहीं, सरकार से न हो तो ही अच्छा है। अगर सरकार करने लगेगी तो आम जनता नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि आम जनता ही करे, सरकार न करे। और भगवान बुद्ध तो सबके हैं, जन जन के हैं, तो सबको करना चाहिए। सरकारों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको सरकार की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग सामर्थ्य बने, सक्षम बने, और हम लोग अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने सरकारों के लिए हम लोग कुछ करें। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करे, हम सरकार के लिए कुछ करें। पैदल एक यात्रा आप निकालते हैं, कुशीनगर तक पिछली बार लेकर गए थे, लगभग 2 महीने तक आप लोग पैदल चले थे। आप इतना निरंतर मेहनत कर रहे हैं, इसका परिणाम हमें कब देखने को मिल सकता है? नहीं, हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैं अभी अब स्पष्ट कर रहा हूँ, भगवान बुद्ध ने जो मुझे मार्ग दिया है, बस उस पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको जीने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार रहा हूँ, और उसको उतार के मैं अपना जो है वो अपने को सामर्थ्यवान बना रहा हूँ। अपने अंदर करुणा मैत्री वो लेकर के आ रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जैसे अपने आप को बेहतर कर रहा हूँ मैं। सचमुच तो ये है। बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को हम देखते हैं, लेकिन आप में काफ़ी, उनमें और आप में अंतर नज़र आता है। आपके अंदर जो मधुर व्यवहार है और हमेशा जो आपके चेहरे पर स्माइल नज़र आती है, जैसे मालूम पड़ता है कि भगवान बुद्ध आपके सन्मुख हों और उनके रास्ते पर आप चल रहे हैं। ये बदलाव जो है अन्य बौद्ध भिक्षुओं में कब देखने को मिलेगा? हाँ, नहीं, सारे बनते लोगों को आप देखेंगे तो उनके अंदर बहुत करुणा है, बहुत मैत्री है, बहुत प्रेम है। क्योंकि आप लोग हमसे ज़्यादा लगाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको हम थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं इससे। ऐसा नहीं है। और अब देखिए बनते लोग कितना, देखिए इनको देखिए और भी बनते। वो तो अलग बात है, आपके जो सानिध्य में रहेंगे तो आपके जैसे तो हो ही जाएंगे लेकिन आप लोगों को लगाव है, इस वजह से कुछ चीज़ें अलग लगती हैं। नहीं, मतलब कुछ लोग हैं जो इस बौद्ध भिक्षु भी हैं जो पॉलिटिक्स करने लग रहे हैं, आपस में जो एक दूसरे से लड़ने लग रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स करना चाहिए, पॉलिटिक्स तो हर जगह है, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और पॉलिटिक्स तो हमारे भिक्षुओं को थोड़ा सा आना भी चाहिए। नहीं आएगा तो अशोक जैसा शासक कैसे बनाएंगे वो? अगर हमारे भिक्षुओं को राजनीतिक गुण नहीं आएंगे तो अशोक जैसा राजा कैसे बनेगा हमारा? कनिष्क जैसा राजा कैसे बनेगा हमारा? हर्षवर्धन जैसा राजा कैसा बनेगा हमारा? तो हम तो चाहते हैं हमारे भिक्षु जो है राजनीतिक शास्त्र पढ़ें और फिर इस देश में अशोक जैसा राजा बना दे। कनिष्क तभी महाबोधि महाविहार मुक्त भी हो पाएगा। हाँ बिल्कुल। तो भिक्षुओं को राजनीतिक वो मतलब दांव पेच आना चाहिए, उनको समझना चाहिए। भिक्षु अपने आप में मतलब हर विषय में पारंगत हो, बहुत प्रभावशाली हो, और वो न केवल राजनीति में बल्कि अर्थ के क्षेत्र में भी उसका ठीक ठाक अध्ययन हो, समझ हो, ताकि अपने उपासक उपासिकाओं को बता सके कि आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होंगे आप। और उसको सामाजिक क्षेत्रों में भी मजबूत होना चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी में मजबूत होना चाहिए, उसको मेडिकल की चीज़ें उसको समझ में आनी चाहिए, ताकि जब वो स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ समाज बनाएगा। और उसको साइंस की अच्छी समझ होनी चाहिए। जब साइंस वो समझेगा तो फिर जैसे अंधविश्वास भगाएगा वो। तो भिक्षु को तो हर क्षेत्र में उसको जो है मतलब जाना चाहिए, हर क्षेत्र को समझना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है वो भिक्षु को हर विषय में पारंगत होना चाहिए और फिर नेतृत्व करना चाहिए उसका। आप लोगों की इतनी सोच मजबूत होती है, लेकिन फिर भी भारत के पूर्व CJI BR गवई जो कहने को तो पहले बौद्धिस्ट मुख्य न्यायाधीश बने थे, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर जूता चला गया, फिर इसके बाद बागेश्वर धाम में जाते हैं और किस तरह से ये धीरेन्द्र शास्त्री के जैसे मालूम पड़ रहा है कि चौड़ों में गिर गए हैं। तो ऐसे ऐसे जो पढ़े लिखे लोग, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमें हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। जैसे आपने अभी अंधविश्वास को हटाने की जो बात की है, लेकिन कैसे दूर हो पाएगा जब शिक्षित लोग ही ऐसे ऐसे आडंबरी पाखंडियों के चौड़ों में चले जाएंगे?
शिक्षा का मतलब साक्षर होना नहीं है। शिक्षा का मतलब तो हर चीज़ को बेहतर तरीके से समझना है, और ज्ञान और प्रज्ञा में बहुत अंतर है। तो प्रज्ञावान व्यक्ति जो होता है वो सब चीज़ को समझता है। बहरहाल गवई जी पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन चूँकि वो अपने आप को बुद्धिस्ट अगर कहते हैं, अम्बेडकरवादी कहते हैं, तो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं का तो पालन उन्हें करना ही चाहिए, नहीं तो फिर कहना बंद करना चाहिए उनको। अगर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को न पालन कर सकें तो फिर उनको ये नहीं कहना चाहिए कि हम बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी हैं। बहुत सारे लोग अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं कितनी कठिन लगती है, संभव नहीं हो पाता है 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना। नहीं, बिल्कुल संभव है। जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति होता है वही कर सकता है, बाकी जिसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं वो नहीं कर सकता है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति बनना चाहिए। और अगर अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं तो फिर बाबा साहब का जो सिद्धांत है समतामूलक समाज, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का, उसका भी परख समझ होना चाहिए और उनके जो बताए हुए सिद्धांत उस पर चलना चाहिए। तो सही सब बातें हैं। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। और अभी आपने सुना हमारे पूज्य भंते जी चंद्रमा जी, जिन्होंने बहुत सटीक जानकारी दी, और यही विशेषता है भंते जी, किसी की आलोचना नहीं करते हैं। इनका जो प्रमुख उद्देश्य है उन उद्देश्यों का किस तरह से पालन करना है। तमाम यहाँ पर बहुत भिक्षु मौजूद है। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। बुद्ध पूर्णिमा है, कल किस हिसाब से आप देख रहे हैं? कल का तो बहुत ही पवित्र महत्वपूर्ण दिन है हम लोगों के लिए, तो खुशी ही खुशी का दिन है, क्योंकि ये ऐसा इतिहास में और पूरे विश्व में ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ। इसको कहा जाता है त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा। हाँ, एक ही दिन तीनों घटनाएं एक ही दिन हुई। कौन कौन सी घटना थोड़ा दर्शकों को बता दें। एक, सिद्धार्थ गौतम का जन्म उसी जिस दिन हुआ वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को ही उनको बोधि लाभ हुआ बोध गया में। अच्छा, महाबोधि में उनको ज्ञान की प्राप्ति उसी दिन हुई? इसी दिन हुई, वैशाख पूर्णिमा को। और वैशाख पूर्णिमा को ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो इसलिए इसको लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं बुद्ध जयंती, तो वास्तव में ये बुद्ध जयंती नहीं है, ये त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा है। हाँ। कैसा लगता है जब पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की इस बुद्ध पूर्णिमा को मनाती है, और देखा जाए तो अन्य जो बौद्धिस्ट देश हैं वहाँ पर कितने हर्षोल्लास उल्लास के साथ मनाते हैं। लोग देश विदेश से चलकर सारनाथ में आते भी हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको बुरा नहीं लगता है जब भगवान बुद्ध जिस देश में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है, जिस देश में प्रथम उपदेश दिए हैं, वही देश बौद्धमय नहीं बन पाया अभी तक? नहीं, इसमें बुरा मानने की लगने की कोई बात नहीं है। ये 100% तो हो ही संभव ही नहीं है कि बौद्धमय बनने का मतलब है कि देश के अधिकतर लोग धर्म के रास्ते पर चलें, भगवान की जो धम्म है उसके रास्ते पर चलें और अपने लिए और जन कल्याण के लिए काम करना प्रारंभ कर दें तो बौद्ध में बन गया। अब 100% लोगों को नहीं बौद्ध बनाया जा सकता, ना बन सकते, ये संभव नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, यहीं इसी धरती पर, ये आपके ये साइड में है धम्मेक स्तूप, इसी जगह पर बैठ के भगवान बुद्ध ने कहा था, यहाँ से जब वर्षावास पूरा हो गया तो चरत विक्क विचारकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग। तो कि हे भिक्षुओं, बहुजन या बहुत से लोगों के हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो, उनको धर्म का उपदेश करो, जिससे कि लोग अपने दुखों को दूर कर पाएं। आपको नहीं लगता है कि हम बुद्ध के मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं? यही कारण है कि हमारे देश में अंधविश्वास भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो जाति और धर्म में हमारे देश के लोग बटे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं बुद्ध का मार्ग अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये तो संभव नहीं है कि फिर हम वही बात कह रहे हैं कि सभी लोग बुद्धिस्ट हो जाएंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी बोला है वो नेचर के अनुसार बोला है। नेचर, भगवान बुद्ध ने नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में बताया है।
तो नेचर दो चीज़ों से मिल के बना हुआ है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, नकारात्मकता और सकारात्मकता। तो नकारात्मकता नहीं होगी तो फिर हम लोगों की क्या आवश्यकता, बुद्ध की क्या आवश्यकता। बुद्ध इसीलिए पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं क्योंकि संसार में नकारात्मकता है। तो अधिकतर लोगों को सकारात्मक बनाने के लिए बुद्ध का जन्म उत्पन्न होते हैं और फिर बुद्ध अपने शिष्य बनाते हैं। तो हम लोग हैं, हमारी इसीलिए आवश्यकता है ना कि लोग सही रास्ते पर चलें। जब सभी लोग सही रास्ते पर चलने लगेंगे तो फिर हमारी क्या आवश्यकता।